नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू बोली मैं नहीं जाऊंगी माँ जी के कमरे में, मुझे घिन आती है। सासू माँ का कमरा एकदम बदबूदार है। यह सुन सास को आया गुस्सा। कांता जी अपने बहू पर खुश होकर कांता जी ने अपने जेवर और कीमती गहने अपनी बहू को दे दिए। बहू मीना ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो कांता जी ने कहा, अरे बिटिया अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चूभते हैं। तुम नई नवेली बहू हो, तुम पहनो, तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। अब मीना उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांता जी को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। एक दिन, क्या हुआ माँ जी, आपने ये चादर क्यों हटा दी? आज सुबह ही तो धोई हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी नौकरानी एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, कांता जी ने कहा। मीना ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताओ माँ जी, मीना ने कहा। नौकरानी देविका का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और मेरे पलंग पर आकर बैठ गया था, इसीलिए कमरे की सफाई कर इसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों को 1000 बार कहा है कि काम करने वाले के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो, ऊपर से ये अछूत है। कुछ महीने बाद कांता जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था। सारे बदन में घाव हो गया। मीना ने तो महेश से कह दिया, मैं माँ जी के कमरे में नहीं जाऊंगी। कल से नौकरानी देविका ही उसका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद मीना ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी माँ जी के कमरे में, मुझे घिन आती है, मुझसे नहीं होता इस बुढ़िया की सेवा। या तो इसे वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था कांता जी की सेवा करने के लिए। कांता जी मीना बहू और अपने बेटे की रट लगाए रहती, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देते। एक दिन मीना अपने पति से कहा, सुनिए जी, अब मुझसे माँ जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ मीना, तू ठीक कहती है। तभी मीना बोली, मैं सोच रही थी क्यों न ये बात नौकरानी देविका से कहा जाए, वो बूढ़ों की सेवा करने के लिए लालायित रहती है। मीना ने कहा, मीना पर माँ नहीं मानेगी, वो तो नीच जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। महेश ने कहा, खूब मानेगी, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी। उसके 5 साल का एक लड़का था। लोगों के घर काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बेटे बहू कांता जी की लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर निकले और मीना के मायके पहुंच गए। 2-3 महीने ठहर से गुजरे। इधर दूसरे दिन देविका कांता जी के कमरे में गई। उसे देखकर कांता जी चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ, मगर मेरी बहू जी, उन्हीं ने मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। देविका ने कांता जी के कमरे में जाकर मलमूत्र को साफ कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोए, मलम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था अब वो डिटोल की खुशबू से भर गया था। आज कांता जी को सारे रिश्ते की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भरे
एकटक देविका को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। कांता जी ने देविका को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे कांता जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने कांता जी को अपने और पराये का अंतर समझा दिया। कांता जी के ठीक होने की खबर सुनते ही मीना और महेश मायके से वापस आ गए और कांता जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखी आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपकी सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किया और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहां देविका आई और कांता जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा। कांता जी तेरे हाथ का खाना पीना नहीं कर सकती। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए कल से हमारे घर मत आना, मीना ने कहा। हाँ हाँ, मीना ने सही कहा। महेश ने हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ देविका की बदौलत। महेश बेटा, मैंने तुम्हारी और बहू की कई सारी बातें सुन ली थी। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पवित्र हो गया। आज से देविका ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। मीना बहू मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने तो तुम्हें जो गहने दिए थे वो तुम देविका बेटी को दे दो। देखो इसकी कलाई, गला, कान सब सुना पड़ा है। आज से मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद से तुम दोनों को बेदखल कर दिया है, कांता जी ने कहा। फिर देविका से बोली, देविका बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें जात पात को लेकर न जाने कितनी बार बेइज्जत किया, फिर भी तुमने मेरी कितनी सेवा की। इतना कहकर देविका को अपने गले लगा लेती है और इधर मीना महेश हैरानी से कांता जी को देखे जा रहे थे। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।